एक रो इफेक्ट होगी आपकी। अब इसको देखेंगे कैसे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम। ये देखिए यहाँ पे हमने रोल नंबर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को इंक्लूड नहीं किया था, तो उसमें इन्होंने नल वैल्यू को शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम था यूज़ अपडेट कमांड। अपडेशन में क्या था कि हमें किसी भी, जैसे आप सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, आप जैसे इंग्लिश है, अब हमें इंग्लिश की जगह उसे मैथ्स में या फिर हिंदी में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। एड्रेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, अब उसने अपना जो रेजिडेंस है वो चेंज कर लिया, तो यानी एड्रेस चेंज हो गया। अब वो तो है नहीं कि दोबारा से वो सारी डिटेल अपनी डालेगा, वो सिर्फ अपना एड्रेस चेंज करवाएगा, तो वो क्या है, वो अपडेशन होगी। ठीक है, तो वैसे ही हम अपडेट कैसे करेंगे, उसकी क्वेरी क्या होगी। तो अब क्या करेंगे, अपडेट जो भी आपका नेम है टेबल का, BSc सेट, क्या सेट करना है, क्या अपडेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रोल नंबर चेंज करना है अमित का, जो 20 है, लेकिन बाय मिस्टेक 20 लिखा गया, लेकिन उसका जो रियल में रोल नंबर था वो 40 था। तो हम कैसे चेंज करेंगे, सेट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर प्लस 20 था पहले, तो उसमें कितने 20 और इंक्रीज़ कर देंगे तो वो 40 शो कर देगा आपका। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे सिलेक्ट करके। 2 रोज अफेक्टेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc। अब यहाँ पे देखिए 40 आपका रोल नंबर हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैंने ये बोला कि सिर्फ अमित का ही चेंज होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, कंप्लीट जो रोल नंबर की जितनी भी एंट्रीज़ होगी उनमें सब में 2020 प्लस 2020 इंक्रीज़ कर देगा वो। ठीक है, अब जैसे किसी मार्क्स में भी हमारी जैसे बाय मिस्टेक कम नंबर लिखे जाते हैं, तो जितना कम लिखे गए हैं उसी में उतने ही नंबर इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि वो पूरी कंप्लीट जो आपकी कॉलम है उसको पूरा अपडेट कर देगा, उतने नंबर इंक्रीज़ कर देगा। ये नहीं है कि आपको हर रो में इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होगी, वो एक ही टाइम में सारी अपडेट कर देगा, इकट्ठे ही अपडेट कर देगा। नेक्स्ट है आपकी डिलीट कमांड का कैसे यूज़ होगा। ठीक है, डिलीट कमांड का हम यूज़ करेंगे। वो डिलीट कमांड क्यों यूज़ करते हैं, एक रो को कम्प्लीटली, एक रो को अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब करेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, फ्रॉम टेबल का नेम देंगे BSc, वेयर कंडीशन लिखेंगे, वेयर किसको डिलीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सनी को डिलीट करना है, नेम इक्वल टू सनी। इसको सेलेक्ट करके पहले एग्जीक्यूट करेंगे हम।
अब देखेंगे हमारी वो रो डिलीट हुई है नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, एग्जीक्यूट किया। देखो सनी वाली जो रो है वो कम्प्लीटली आपकी डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट है आपको डिलीट ऑल रोज़ करना है, ठीक है। अगर कंप्लीट आपको रोज़ डिलीट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीट रोज़ को डिलीट करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे तो आपने क्या है एक कंडीशन दी थी कि एक पर्टिकुलर रो को आपको डिलीट करना है, लेकिन जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आपने एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं सबको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं, बस आपको क्या है ओनली टेबल्स का नेम देना पड़ेगा आपको। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो भी आपका है BSc, एग्जीक्यूट। अब ये देखेंगे कि हमारी कंप्लीट रो डिलीट हुई है नहीं। सेलेक्ट स्टार्ट, ये देखिए आपकी कंप्लीट रो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका सिलेक्टेड कॉलम शो, कि आपको जो सिलेक्टेड है वो कॉलम शो हों। अब हमें क्या करना है, सिलेक्टेड कॉलम शो करने हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स थे, मींस कॉलम्स जितने भी हमने इंसर्ट किए थे, क्रिएट किए थे, वो सारे ही हम शो कर रहे थे। बट हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हमारे शो हों, कॉलम्स हमारे शो हों। मैंने इसमें पहले ही वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती बार बार इंसर्ट करने। अब आपको मैंने इंसर्ट करना सिखा दिया, तो आई होप कि आप सबको पता चल गया हो कि वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करनी है। अब हमने क्या है 4 वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं, यानी जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स थे उसमें हमने 4 रोज़ इंसर्ट की हैं। अब हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड कॉलम्स को, एट्रीब्यूट्स को हम शो करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार। अब हम क्या है जिन को हम शो करना चाहते हैं, जिन एट्रीब्यूट्स को, जिन कॉलम्स को शो करना चाहते हैं, उन कॉलम्स का हम नेम डिफ़ाइन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ हम नेम और रजिस्ट्रेशन ID जो है हमारी वो शो करना चाहते हैं, तो हम लेंगे नेम, सॉरी स्टार नहीं आएगा, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। फ्रॉम ये देखिए आपका सिर्फ नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ही शो हो रहा है। अब नेक्स्ट में क्या है, हमें रिडंडेंट डाटा को एलिमिनेट करना है, मींस डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की है बीकॉम के नाम से, जिसमें हमने 4 वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो एड्रेस में दिल्ली और जींद, ये हमारी 2 डुप्लीकेसी हैं, तो इसे हम कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कमांड क्या लिखी जाएगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, यानी जो भी आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जिसकी डुप्लीकेसी आपको रिमूव करनी है एड्रेस की, तो
एड्रेस फ्रॉम जो भी आपका टेबल में है, कहाँ से करनी है रिमूव, फ्रॉम टेबल जो बीकॉम टेबल है आपकी। एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए आपकी जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव हो गई। ओनली सिंगल वैल्यू हुई है दिल्ली, जींद एंड पुणे। नेक्स्ट है इसी का ही पार्ट है, उसमें क्या करना है आपको, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रो वेयर क्लोज, यानी जहाँ पे आपको कंडीशन दे रही हैं, कैसे आपने क्या किया है, सेलेक्ट पर्टिकुलर एक कंडीशन देके और आपको अपनी टेबल को शो करना है। कैसे, जैसे सेलेक्ट रोल नंबर हैं आपके, रोल नंबर, नेम, फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नेम है, डेस। अब आपने यहाँ पे कंडीशन दी है, वेयर क्या कंडीशन है। अब आपके क्या है, रो एंड नेम वही शो होंगे जो आप कंडीशन दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये दे दिया रोल नंबर लेस देन, किससे लेस हो, सॉरी, रोल नंबर ग्रेटर देन 40, आपने ये कंडीशन दी थी 40, यानी सिर्फ जो रोल नंबर है जिनके 40 से ज़्यादा हैं, सिर्फ वही उनके रोल नंबर एंड नेम शो होंगे। अब इसे सिलेक्ट करके इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। आपके सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनके 40 से ज़्यादा नंबर है, मींस रोल नंबर जो 40 से ज़्यादा है। जैसे 41 है, किसका है, सुमित का, सिर्फ हमने उसको नेम एंड रोल नंबर को ही शो करना था, तो फिर सिर्फ यही नेम एंड रोल नंबर आ गया आपके सुमित एंड विनय। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो भी हमने टेबल क्रिएट किया है उसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो टेबल है शो एक ऑर्डर में शो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोल नंबर है वो सीक्वेंस में आए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, और हमने क्या ऑर्डर क्या दिया है। अब वो ऑर्डर में हम लिख रहे हैं ना, तो इसलिए हमने ऑर्डर बाय, हमें रोल नंबर में ऑर्डर क्रिएट करना है, तो हमने रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर असेंडिंग में हम यूज़ करें तो असेंडिंग के लिए ASC इस कीवर्ड का यूज़ होता है। सेलेक्ट किया और इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए जो हमारा रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, 10, 20, 32 एंड 41, 76। ये हमारे 5 प्रोग्राम्स जो मैंने आपको गिवन किए थे। बाकी जो नेक्स्ट 5 जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।